नमस्कार साथियों। कल का हमने जो कंटेंट पढ़ा था भारत की मृदा के संदर्भ में, भारत की मिट्टी के संदर्भ में पढ़ा था, उसके सामान्य अर्थ, उसकी परिभाषा और उस रचना विधि के आधार पर मुख्य रूप से उसका डिवाइडेशन देखा था। आज इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मुख्य रूप से भारत की मृदाओं को देखेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। भारत में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इस भारत के मानचित्र में हम इस भौतिक प्रदेश के आधार पर भी अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में किस भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तर में कौन सी पाई जाती है, भारत के पूर्वोत्तर में कौन सी पाई जाती है, भारत के जो दक्षिणी भाग में, दक्षिणवर्ती भाग में किस प्रकार की जो समुद्र तटीय जो मैदान इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के जो पश्चिमी भाग में यहाँ का जो ये भौतिक प्रदेश इस प्रकार का है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हो। तो हम आज भारत की मृदा या भारत की मिट्टी के बारे में हम उसका महत्वपूर्ण देखेंगे। तो कल देखा था भारत की मिट्टी के बारे में। मुख्य रूप से मिट्टी आप जानते ही हैं कि मृदा या मिट्टी होती क्या है। जो पृथ्वी के सबसे धरातल पर सबसे ऊपरी परत, जो चट्टानों के टूटने या विघटन या विखंडन होने पे जीवाश्म सड़ने और गलने की प्रक्रिया को हम इसको मिलकर के क्या बनती है, मिट्टियाँ बनती हैं। कल हमने देखा था रचना विधि के आधार पर मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। फर्स्ट था स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा वो होती है जो मतलब एक ही जगह पर किसी क्रिया के प्रभाव से विखंडित चट्टानों जब अपने मूल ही स्थान से कभी हटती नहीं, टूटती नहीं, है ना, बहुत कम टूटती हैं, तो उस प्रकार की जो निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं, स्थानीय मिट्टी। जैसे मान लो आप पता लगा सकते हैं कि किसी क्षेत्र में जाकर के कहाँ वो जो उस मिट्टी कभी, हाँ, ये स्थानीय मिट्टी मुख्य रूप से अगर भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जो पठारी भाग, प्रायद्वीप पठारी भाग होते हैं, इसमें स्थानीय मृदा, क्योंकि वहाँ पे चट्टानें क्या होती है, कठोर होती है, मूल रूप से वहाँ कभी टूटती नहीं और हटती भी नहीं। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो मिट्टी थी रचना विधि के आधार पर दूसरी विस्थापित मिट्टी। विस्थापित मिट्टी मुख्य रूप से क्या होता है कि जो अपर्दन क्रिया, नदी, हिमनद, पवन, है ना, विभिन्न प्रकार के जो आदि के प्रभाव से वो क्या होते हैं कि विखंडित चट्टानों से बन करके अपने ही मूल स्थान से हट करके क्या होती है, दूसरे स्थान पर जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी निर्मित होती है इसको क्या कहते हैं, विस्थापित मिट्टी। जैसे मान लीजिए हम बात करें भारत के उत्तरी पूर्व, है ना, उत्तरी में यहाँ पे कौन सा है, जो कौन सा भौतिक प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से यहाँ पे जो भारत का ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, उत्तरी पूर्व पर्वतीय वाला भाग, उत्तर से लगा करके पूर्व तक, उत्तर पूर्व में मुख्य रूप से यहाँ से जो पर्वतीय भाग और पूर्वोत्तर में पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे इस प्रकार की किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती होगी, पर्वतीय मृदा या मिट्टी पाई जाती होगी। इसके बाद ये वाला तो हो गया, ये वाला जो कौन सा हो गया भौतिक प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय। कौन सा हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती होगी, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा। इसके बाद अब हिमालय पर्वतमाला, यहाँ पे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, जो इस नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, है ना, जलोढ़ मृदा, है ना, जलोढ़ मृदा, या ये मुख्य रूप से इन नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई। यहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश है, ये है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर की विशाल मैदान में मुख्य रूप से नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा, ये क्या होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। यहाँ कौन सी हो जाएगी, जलोढ़। कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी को क्या कहते हैं, काप मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये काप मृदा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी तीन प्रकार की होती है, पहला है नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरा है नूतन जलोढ़ मृदा, और तीसरा है
न्यूनतम जलोढ़, ये मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा, ये बहुत ही उपजाऊ, ये कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर के विशाल मैदान। हम भारत में उस भौतिक भौगोलिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम भौतिक प्रदेश के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस भौतिक प्रदेश से इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम अब देखेंगे नेक्स्ट हम अब मुख्य रूप से भारत की जो मिट्टियाँ हैं, भारत की मिट्टी का अगर वर्गीकरण करेंगे तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने वर्गीकरण? ठीक है, वर्गीकरण भारत की मिट्टियों को हम वर्गीकृत करते हैं कितने भाग? 6 भागों में। क्या हमें 6 भागों में। अब कौन कौन से देखेंगे? सबसे पहले आप सबसे फर्स्ट है कौन सी है? काली मिट्टी या मृदा। इस मिट्टी को कपासी या रेगुर या लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी? इसको लावा मृदा भी कहा जाता है, लावा मिट्टी। इसके बाद है रेगुर मृदा और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। ये इसी का नाम है। फर्स्ट है काली मृदा का है, इसको लावा मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहा जाता है और कपासी मृदा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अब काली मृदा, लावा मृदा, रेगुर मृदा और कपासी मृदा। ठीक है, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने पहले पढ़ा था ये भारत का जो प्रायद्वीप पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी भागों में इस प्रकार मिट्टी देखने को मिलती है। ये है भारत का महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश। इसमें मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी? काली मृदा, लावा मृदा, रेगुर मृदा और कपासी मृदा, ये किस भाग में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठारी भागों में पाई जाती है। ये इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और दक्कन का पठार में मुख्य रूप से काली मृदा या लावा मृदा, कपासी मृदा या रेगुर मृदा पाई जाती है। अब भारत में कौन कौन से इसमें राज्य आ रहे हैं? राज्य, इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? ये इनका विस्तार देखा जाए तो राजस्थान का है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मध्य प्रदेश के बाद में है महाराष्ट्र के बाद में है कर्नाटक के बाद में है तमिलनाडु के बाद में है तेलंगाना के बाद में है आंध्र प्रदेश। ये काली, कपासी, लावा, रेगुर इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार भारत में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इस राज्य में मुख्य रूप से इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब इस मिट्टी में मुख्य रूप से लोह का अंश, एल्यूमिनियम, पोटास, चूना पत्थर और अधिक होता है और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, कपास के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। यह मुख्य रूप से बारीक कण और है ना, जल की इसकी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है। सूखने के बाद इस मिट्टी में क्या होती थी? दरारें पड़ जाती है। क्या हो जाती है? दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो मुख्य रूप से आप देखा जाए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से, तो कपास है, कपास के बाद गन्ना, मूंगफली, अरहर, विभिन्न प्रकार की मिट्टी फसलें इस मिट्टी में होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं।